नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों नमस्कार, आप सुनने छा कुमोवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। आज छु श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सब लोगन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी बधाई। यह उत्सव हमार पूर्वजों टाइम बटी मनाइते ओनो। आज एक दिन हर वर्ष भाद्रपदक कृष्ण पक्षक अष्टमी तिथि हूँ कृष्ण भगवानों जन्म उत्सवक रूप में स्थापित छु। इस मान्यता छु कि कृष्ण भगवान एक धरती में अवतरण एक समूची मानव जाति के लिए वरदान छु। कई जा कि द्वापर युगक अंत में जब राजा कंसक अत्याचार चरम में थी, तब उन अत्याचारों अंत दिलौना के लिए भगवान नर रूप में अवतरित भई। जो तिथि थी उसी भाद्र मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, जगह हम उत्सवक रूप में मनोनु। मान्यता के अनुसार रातक 12 बजे गोपालक जन्म हो, तब रात में उनार प्रतीक स्वरूप मूर्ति कणी स्नान करे वीर उनार पसंदीदा भोग उनन के प्रदान करी जा और लोग भगवानक लीला पर आधारित भजन करवीर आफुकन धन्य मानने। जय एक बार में सबनों सोचन और मनन न तौर तरीक अलग अलग सन। नमस्कार दगड़ियों, मैं रिचा जबलपुर बठी आपू सब लोगन के जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं दिनू। दगड़ियों, सौण मासे कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन भगवान कृष्ण जन्म ले। जन्माष्टमी पूर्व दिन व्रत लिनी और रात तक 12 बजे बाल कृष्ण जन्मदिन मनाई जा। उसी एक कृष्ण जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी ले कूनी। विष्णु जी का अवतार 3 लोक 3 गुण सत्य रज और तमक प्रभारी कृष्ण के मानी जा। भगवान कृष्ण हर लीला एक सीख छ, जीवन दर्शन छ। जीवन में सफलता का मंत्र श्री कृष्ण जीवन बठी मिला। प्रकृति प्रेम, मित्रता का महत्व, रण कौशल, रणनीति, कर्म ज्ञान, दूरदर्शिता, साहस, यो सब हम सीख सकते। गीता में भगवान उपदेश दिबे जीवनक सार सरल शब्द में बता। आज मैं उनर बारे में बात करूं। भगवान कृष्ण कुनी कर्म करो बिना फलक चिंता करबे। जो ले हुण लागरो भले लीजिए हुण लागरो। कोई ले चिंता न करो कि भूई के हुल आज मैं जियो। त्याग बिना कुछ ले प्राप्त नहीं है सकन। विनम्रता में सबने ठुल महानता छ। काम कोई ले करो वो नन या ठुलनी हुन। मित्रता सर्वोपरि छु। यो छन भगवान कृष्ण जीवन बठी जो सीख हमें मिले, तो अपन जीवन में इन महामंत्रन के जरूर उतारिया, तबे जन्माष्टमी जो व्रत छू सार्थक हो। यही दगार विदा लूँ। नमस्कार, धन्यवाद। भगवान के माखन और मिश्री भोग बहुत प्रिय छू और अगर इनमें तुलसी के शामिल कर दीजो तो यो और उत्तम है जा। यह एक दगड़ में धनिया पंजीरी बने भी ले भोग लगा सकूँ, जेमें धनिया पाउडर में काजू मिश्री माखन मिले भी भोग लगोनी। यो तो भोग लगोना बहुत सारा प्राविधान छन और जो कि कृष्ण प्रिय भोगों में शामिल छे। कई जा कि कृष्ण बाल्यपन बटी अपन अलग तरीके बाल लीला, युवा लीला और अंत में फिर महाभारत में गीता उपदेश तक उन्होंने अपन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीका उपदेशों ये संसार की दिशा दी। और कई जा कि कई न कई रूप में भगवान हमेशा सही काम करने वाला मदद करने। तो यूं उदाहरण हम लोगों जीवन में हमार पथ प्रदर्शन करने, ताकि हम लोग
एक सत मार्ग पर चल सकूं और सत विचारों के लिए और सत कर्म कर सकूं। मैं भूमिका पांडे और आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? चलिए आज बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों पर। गोविंदा, बाल गोपाल, कान्हा, लड्डू गोपाल जैसे लगभग 108 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान युगों युगों से हर दिल में बसते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर एक आम मानव की तरह जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों के संहार से बचाया। इसलिए हजारों वर्षों से जन्माष्टमी के पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ हिंदुओं द्वारा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदुओं द्वारा प्रतिवर्ष कृष्ण जन्म को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तों द्वारा जन्माष्टमी के इस पर्व पर उपवास रखा जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर युवाओं में इस दिन दही हांडी तोड़ने का जोश देखा जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तथा मंदिरों में श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की चमचमाहट नजर आती है। मंदिरों को फूल मालाओं से खूब सजाया जाता है। जैसा कि बचपन से ही कृष्ण भगवान बहुत नटखट थे, वो हर रोज माखन चोरी कर लेते, कभी मटकी फोड़ देते, इसलिए उन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी महोत्सव के रूप में कृष्ण भगवान की इस लीला का आनंद उठाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह पुत्र कंस का वध करेगा और आगे जाकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचार से बचाया। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह काल कोठरी में डाल दिया। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था तथा देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मदिन पर आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफनती नदी को पार कर अपने मित्र नंदगोप के यहाँ पहुँच गए और वहां पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए और इस तरह देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का पालन पोषण यशोदा ने किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 2 माताएं थी, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई और ऐसे ही उन्होंने न जाने कितनी लीलाएं रच के संसार का उद्धार किया। अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपदा महीने में कई त्योहारों ने, इन त्योहारों में एक छू जन्माष्टमी हिंदू धर्म में मनाई जाने वाला सबसे पवित्र त्योहार छू। हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व ले छू। पुराण अनुसार ले भगवान कृष्ण भाद्रपद माहक रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेन उपरांत यह त्योहार मनाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण बाल रूपे विधि विधानक साथ पूजा करी जाए।
इस मान्यता छू कि भगवान श्री कृष्णक जन्म दिवसक दिन विधि विधान पूजा करनन व्रत धरने कृष्ण वो व्यक्ति मनोकामना के पूर्ण करने यो छी एक नन्नन जानकारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। और उम्मीद करूं कि आप लोग भगवान कृष्णक बताई हुई मार्ग पर चलवे अपन जीवनक साथ साथ औरों जीवन के लिए धन्य करला इसमें उम्मीद करूं। तो आयल कार्यक्रम के संपन्न करूल फिर मिलूल कई अन्य कार्यक्रम में। सब लोगों के श्री कृष्ण जन्माष्टमी ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान अपन के बरकत दियो यही अभिलाषा के साथ धन्यवाद।